प्रिय छात्र और छात्राओं, 10th क्लास की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है विकृत गंधिता। उस पर आज हम लोगों को बात करना है। विकृत गंधिता क्या है, दैट इज रेंसिडिटी, और इसे रोकने के क्या उपाय हैं। दो चीज पढ़ना है, विकृत गंधिता और रोकने के उपाय, रोकथाम। तो हम लोग किस तरह से समझेंगे कि विकृत गंधिता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। तो विकृत गंधिता क्या है, इस पर बात करने सबसे पहले विकृत गंधिता क्या है। जब तेल या वसा से निर्मित भोज्य वस्तुओं को कहाँ छोड़ दें, खुली वायु में। भोज्य वस्तु को हम लोग खुली वायु में छोड़ देते हैं। खुली वायु में होता क्या है, ऑक्सीजन। तो होगा क्या, यहाँ ऑक्सीडेशन। तब जाके इस तेल या वसा से बना हुआ खाना का गंध और स्वाद विकृत हो जाता है, विकृत हो जाता है। तो देख सकते हैं किस क्रिया के कारण ऐसा हुआ है, ऑक्सीडेशन की क्रिया के कारण ऐसा हुआ है। और यही क्रिया के कारण गंध अगर बदल जाती है तो इसे कहा जाता है विकृत गंधिता। नाम से पता है, विकृत माने बदल जाना, गंधिता मतलब गंध का। तो बिल्कुल सिंपल सा है। ज्यादातर खुली वायु में कौन सा खाना जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, तो तेल या वसा से बना हुआ खाना इजिली ऑक्सीडाइज होता है और वह अपने गंध और स्वाद को बदल देती है। यह घटना क्या कहलाती है, विकृत गंधिता। यह प्रोसेस क्या कहलाती है, रेंसिडिटी कहलाती है। अंग्रेजी में इसे रेंसिडिटी बोलते हैं। और इसे रोकने के कई उपाय हैं। सबसे पहला उपाय है वायुरुद्ध डब्बा में बंद कर देना है। डब्बा में भोज्य वस्तुओं को बंद कर, भोज्य वस्तुओं को क्या करना चाहिए, बंद करके। यानी खाना को, जो तेल या वसा से बना हुआ खाना है, अगर उसे हम लंबे समय तक रोकना चाहते हैं तो उसे हम डब्बा में कंप्लीटली एयर को हटाकर, वायुरुद्ध माने हवा को हटाकर उस डब्बा को सील्ड कर देंगे, तब ये खाना जो है खराब होने से बच जाएगा। दूसरा नाम जो यहाँ आता है, हम लोग क्या करते हैं कि तेल या वसा से बना हुआ जो कुरकुरे होते हैं, बहुत सारे जो बोल सकते हैं उसमें हम ऐसा कि जैसे दालमोट की जो चीजें हैं उसको हम लोग एयर टाइट पन्नी में बंद करके रखते हैं। उसको देखिएगा उसमें हवा भरा रहता है, तो रियल में वो हवा नहीं है, वो हवा का एक रूप है जिसको नाइट्रोजन के रूप में सब्स्टिट्यूट किया गया है। ये ध्यान देंगे। तो चिप्स या कुरकुरे की थैली में N2 गैस यहाँ अक्रियता स्थापित करता है। ठीक है, अक्रियता स्थापित इसलिए करता है कि ऑक्सीजन अगर आसपास में तो उसको हटाकर अपने आप को उसके चारों तरफ फैला लेता है चिप्स के बगल बगल में, और वहां पर हवा को आने नहीं देता है, जिसके कारण उसका ऑक्सीडेशन कम हो जाता है। तो चिप्स या कुरकुरे की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस को भरकर इसे खराब होने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो खासतौर पर मार्केट में जितना भी चिप्स कुरकुरे की पन्नी है उसमें जो हवा भरी जाती है वो नाइट्रोजन गैस की हवा होती है। तीसरा नंबर आ रहा है, इसको बचाने का जो उपाय है वो क्या है, उपाय हम लोग देखें तो तीसरा उपाय है फ्रीजर या डीप फ्रीजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रीजर या डीप फ्रीजर, बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया जाए, डीप फ्रीजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल कर हम लोग भोज्य वस्तुओं को कुछ दिनों तक खराब होने से बचा सकते हैं। चौथा नंबर है एंटीऑक्सीडेंट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, एंटीऑक्सीडेंट हिंदी में हम इसे बोलते हैं ऑक्सीकारक पदार्थ। ऑक्सीकारक पदार्थ के प्रयोग से हम लोग खाना को खराब होने से बचा सकते हैं। ज्यादातर एंटीऑक्सीडेंट में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखिएगा BHA एंड BH
टी का इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों के बारे में अलग से हम लोग अभी स्टडी करेंगे कि ये दोनों हैं क्या। तो फुल फॉर्म भी देखना है। ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट है। अच्छा क्वेश्चन है। बीएचए और बीएसटी क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का हिंदी देख सकते हैं प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ, मतलब ऑक्सीजन को हटाकर खाना को खराब होने से बचाता है। ये जहां जैसे ही इसको डाल दीजिएगा वहां ऑक्सीजन का अभाव हो जाएगा, उस भोज्य वस्तु में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, लॉसिंग हो जाएगी और खाना का ऑक्सीडेशन कम हो जाएगा। तो फुल फॉर्म पहले देख लें इसका क्या होना है। बीएचए का फुल फॉर्म क्या है और बीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज कॉल्ड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्विन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्विन और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल। तो अब देख सकते हैं ये दोनों फॉर्म मेरे पास आ गए हैं, इनका फुल फॉर्म और इसका फॉर्मूला आप हम लोग लिखने वाले हैं। ठीक, इन दोनों का फॉर्म क्या है? फॉर्म मीन्स फॉर्मूला से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूं। एनिसॉल, सबसे पहले तो एनिसॉल की बात कर लें। ये बेंजीन है और इस बेंजीन पर अगर मैं OCH3 लगा लूं, दिस इज कॉल्ड एनिसॉल। और टॉल्विन की बात अगर करें, इस बेंजीन रिंग पर अगर मैं CH3 लगा लूं, दैट इज कॉल्ड टॉल्विन। पहले तो इतना जानना है कि ये टॉल्विन है, दिस इज टॉल्विन एंड दिस इज एनिसॉल। तो एक प्रकार का ईथर है और ये मिथाइल बेंजीन है, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड मिथाइल बेंजीन। रियल में अब इसकी फार्मूला पाते हैं कि बीएचए का फार्मूला क्या होगा। हाइड्रोक्सी भी है और टॉल्विन भी है, तो हमें ये देखना है कि हाइड्रोक्सी और टॉल्विन का रिलेशन क्या है। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस जाने वाला है, उस पर बात कर लें। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हाइड्रोक्सी लगाते हैं पारा पोजीशन को और इस पोजीशन पर हम लोग लगा लेते हैं CH3 का होल थ्राइस और कार्बन को। यहाँ भी कार्बन के साथ होल थ्राइस CH3 में जाएगा, यानी ये टर्सरी ब्यूटाइल का पद है, ये टर्सरी ब्यूटाइल का पद है, ये भी टर्सरी ब्यूटाइल के दो पद हैं। देख सकते हैं आराम से, ये फॉर्मूला हो जाता है ब्यूटाइलेटेड, देख सकते हैं दिस इज कॉल्ड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी इसके लिए और एनिसॉल पूरे के लिए, ये फॉर्मूला हुआ। अब इसके लिए देखना है क्या, तो हाइड्रोक्सी यहाँ भी है तो पारा पोजीशन तो देना ही है, लेकिन इसमें एक ही पोजीशन पर ब्यूटाइलेटेड लगा होता है, ये पोजीशन नहीं तो ये पोजीशन मैंने यहाँ पर लगाया है CH3 का होल थ्राइस। तो देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ है, प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ है। और तेल या वसा से निर्मित खाना में इसको अगर मिला दिया जाता है तो ये उसकी ऑक्सीडेशन को कम कर देता है और खाना लंबे दिनों तक चलता रहता है। प्रिय छात्र, धन्यवाद आप सबों को, और वीडियो को आगे शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।